अगर आपको डॉक्टर से शादी करनी है तो आपको 1 लाख रुपए चार्जेस होंगे, आपको बाहर जाना है तो 5 लाख चार्जेस होंगे। एक बंदे ने सिर्फ इतनी पोस्ट की मुझसे कोई बात कर ले और 200 लोग आके खड़े हो गए, क्या बात करनी है, आजा। मर्दों के लिए बहुत इजी एक्सेस है, औरतों के लिए वो एक्सेस नहीं है। लोग हमेशा एक दूसरे पर मुनहसर रहते हैं बेहतर ज़िंदगी गुजारने और बुनियादी मसाइल के हल के लिए। यही वजह है कि दुनिया की तारीख में हर जगह मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ बनती रही हैं। लेकिन जब मसरूफ़ तर ज़िंदगी में और बदलते वक्त के साथ लोग एक दूसरे से मिलने की फ़ुर्सत ना निकाल सकें तो वो न सिर्फ अकेला महसूस करते हैं बल्कि अपने आसपास दुनिया में अपना हिस्सा भी डालने से महरूम रहते हैं। किसी की मदद करनी हो, किसी की खुशी गमी में साथ रहना हो, अपनी मदद के लिए तकाजा करना हो, शादी ब्याह के मामला तय करने हो और या तो फिर सिर्फ तफरी या शुगल मकसद हो। ऐसे में खला को पुर करने आया सोशल मीडिया, जिसने न सिर्फ लोगों को कम्युनिटीज़ फराहम की जिस पे वो हर वक्त हर जगह हर किसी से राब्ते में रह सकते हैं, बल्कि ये उन लोगों की भी आवाज़ बना जिनके पास पहले कम्युनिटीज़ नहीं थी, मतलब ख़वातीन और दूसरी सनत के अफराद। लोगों ने वो बातें करना शुरू की जो अमूमन वो अपने घर में अपने वालिदा से भी नहीं कर सकते, अपने छोटे भाई से नहीं कर सकते। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पूरी दुनिया में मेंबर्स हैं, अगर आप देखें, और पूरे पाकिस्तान में कराची का पहले बहुत बड़ा चंक होता था, बट अब जो है मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं। हमारे पास केसेस आए हैं कि सऊदीया में कोई भाई है जो मजदूरी कर रहा है और उसकी माँ यहाँ बीमार है और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो एक सोल ब्रदर जिसके पास बाइक है वो बाइक ऑफ़र कर रहा है, जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी ऑफ़र कर रहा है और उनको अपॉइंटमेंट देके वापस घर ड्रॉप करके चला जाता है और पैसे भी नहीं लेता। कोविड में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जॉब्स में प्ले किया। 3 महीने में कोई 20 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं सोल ब्रदर्स की वजह से, चोरी की गाड़ियाँ। बात नहीं हो सकती तो फिर फ़ायदा क्या है हमारा रहने का। मॉडरेट ज़रूर करते हैं, कीवर्ड्स लगे हुए हैं, गाली गलोच, पर्सनल अटैक्स मॉडरेट करना। फेसबुक ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता इसको आसान कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली कमेंट्स गायब हो जाते हैं, लोग म्यूट हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन इजाज़त देती चाहिए बात करने की और उसी से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं। वैसे कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं और मजाक मस्ती और हेल्प, ये 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एक बंदे ने सिर्फ इतनी पोस्ट की मुझसे कोई बात कर ले और 200 लोग आके खड़े हो गए, क्या बात करनी है, आजा, एंड देन दे मेट अप। एक कम्युनिटी बनाने का पर्पस यही था कि वो जो एक आइसोलेशन फेस करती हैं लड़कियां, और किसी भी स्टेज में हो सकता है, नॉट जस्ट मैरिज, कभी कभार कोई लड़की पढ़ने बाहर जा रही होती है या उसने करियर स्टार्ट किया होता है ऐसी फील्ड में जहाँ पे सिर्फ मेन या मेल होते हैं उसके एनवायरनमेंट में, तो वो किससे बात करे, किससे एडवाइस ले। पहले जो चीज़ें औरतें नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स फिज़िकली मिलना, स्पेशली इस माशरे में जहाँ पब्लिक स्पेसेस, तो क्या प्राइवेट स्पेसेस भी लड़कियों के लिए कंड्यूसिव नहीं है। कौन सी ऐसी जगह है जिसमें एक नॉर्मल लड़की जाके और औरतों से मिल सकती है ऐसी कोई जगह? आई डोंट थिंक सो। मर्दों के लिए ढाबे भी हैं, चाय के छोटी मोटी दुकानें भी हैं, मर्दों के लिए बहुत इजी एक्सेस है, औरतों के लिए वो एक्सेस नहीं है। तो आई थिंक वर्चुअली हैविंग दैट एक्सेस रियली ओपनड अप द वर्ल्ड फॉर अस। छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बैठ के बाहर की औरतों से भी बात कर सकती हैं कि मेरी क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अगर मुझे लेट से इस वाली फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैं किस तरह से कनाडा जाके पढ़ सकती हूँ। उसको हर जगह से आंसर्स मिलेंगे। I think that's the miracle of just being online and having access to so many women there. Men will try to explain and they will also think कि हमें ज़्यादा बेहतर पता है, हम बताते हैं कि औरतों के मसलों का हल क्या है या औरतों के मसले हो ही क्यों रहे हैं। किसी का सोशल सर्कल बहुत बड़ा नहीं है या किसी का कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जानने वाले, तो वो जो भी, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एक रिश्ता आया या 2 रिश्ते आए, उनमें से आपको जो बेहतर लगेगा आप शादी कर देंगे। तो जब मुझे ये लगता है कि जब हम जनरली कपड़े लेने जाते हैं या जूते लेने जाते हैं, हम इतने ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन जब हमें शादी करनी होती है और एक इंसान के साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसमें लड़कियों को तो ऑप्शन ही नहीं मिलता। पूरा रिश्ता आंटी कल्चर था और जो एक ट्रॉली कल्चर है, एक बिजनेस माइंडेड अप्रोच है। आप पैसे दें, आप 25,000 दें तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आपको डॉक्टर से शादी करनी है तो आपको 1 लाख रुपए चार्जेस होंगे, आपको बाहर जाना है तो 5 लाख चार्जेस होंगे। वो अब चीज़ें कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मतलब दिस इज़ वाई आई ब्रॉट 2 रिंग्स इन। वैसे तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों को जितनी अपनायत, जितनी आवाज़ और जितना हौसला दिया है और उनके मसाइल हल करने में जितना किरदार अदा किया है, वो नाकाबिले फरामोश है। इसी वजह से अब इंटरनेट को बुनियादी हक़ तस्वर किया जाता है।